ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहां काम करने के लिए नहीं लेकर आया हूं। जब तक यहां पे हो, जिंदगी जो मौका दे रही है उसे ठुकरा के रही हो तुम परफॉर्म करोगी तो हजारों की नजर में आओगी। दुनिया में लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं झनक, और जो तुम कुछ बन गई ना, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी तुम कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बहुत बड़ा मौका है झनक, बहुत बड़ा। रातों रात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जनक बेटा। हाँ पापा, इधर बाहर ही हूँ। अरे लाइए, मुझे दीजिए। रुको पापा, रुको। आप हमेशा यही करते हैं, अकेले खाना बनाते हैं। मैं इतनी बार बोलती हूँ कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। लाइए, मुझे दीजिए। मतलब आज तुम्हारी परफॉर्मेंस है और आज हम तुमसे काम करवाएंगे? छोड़ो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कहाँ पापा, मुझे कभी भी काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम आग के पास आकर खाना बनाने में मेहनत करो। क्या है कि आज तक हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आज झनक देखती है अपने पापा की आंखों में वो प्यार जिसके लिए वो तरस गई थी। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मेहनत से पाला है, जिसके लिए उसने बहुत कुछ खोया है, ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। अब आपको पता है, दुनिया में ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ का प्यार कभी मिलता ही नहीं, लेकिन माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। हाँ, उनकी जिंदगी में कुछ कमियां थी, इज्जत की, पैसे की, लेकिन प्यार की कमी माँ में बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं, लेकिन अगर आज उर्वशी हमारे साथ होती ना, तो हम उसके सामने खड़े होकर ये बात कहते कि उसने दूसरे के बच्चे को पालने के लिए जो मेहनत की है, दुनिया में कोई नहीं करता। देखो ना, एक तरफ दुनिया में उर्वशी रैना जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ सृष्टि मुखर्जी जैसे गंदे लोग। कितनी अजीब बात है ना बेटा। और अब जहां मुस्कुराहट थी चेहरे पर, अचानक गम में बदल गया। पर अब बृजभूषण संभालते हैं बात को। और हम ये क्या कर रहे हैं? हम खाने के वक्त तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चलो, हमने खीर बनाई है तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, आपने खीर? आपको खीर बनाना आती है? हमें सब कुछ बनाना आता है। अरे हम ही तो खाना बनाकर खिलाते थे उसे। प्यार में आदमी क्या कुछ नहीं करता। सृष्टि मुखर्जी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। एक बात पूछूं पापा, जिससे आप इतना प्यार करते थे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार, आज जब उनके सामने खड़े होते हैं तो क्या वही प्यार महसूस करते हैं आप? अभी भी प्यार करते हैं उनसे? नफरत करते हैं। आज हम उससे नफरत करते हैं बेटा। जब आपके प्यार को ठोकर मिलती है ना, तब आप बदले में सिर्फ नफरत ही देते हो। और अब झनक के सामने प्यार और नफरत दोनों की परिभाषा रखते हैं बृजभूषण, जहां आज झनक को भी अनी की बहुत याद तो आई है। और आज हम नफरत के अलावा सृष्टि मुखर्जी को कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। पापा, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लड़ाई ये सब छोड़ देते हैं और चलते हैं ना यहाँ से। हमारी छोटी सी जिंदगी एक दुनिया बसाएंगे। प्लीज पापा। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा कहकर तुम उर्वशी की बेइज्जती कर रही हो बेटा। हमने आज तक उर्वशी के लिए कुछ नहीं किया बेटा, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाए। और वो औरत हमारे लिए जान तक देने के लिए तैयार थी, जो उसने दी भी। हमारे बच्चे के लिए जान देकर उसने ये साबित कर दिया कि उसकी जिंदगी में हमारी कितनी अहमियत थी। अब उसके एहसानों को चुकाने का वक्त आ गया है बेटा। उसको इज्जत देने का समय आ गया है। देखो, हम उसके जीते जी तो नहीं कर पाए, लेकिन अब हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ। लेकिन आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आज तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। आज बहुत सारे जजेस आए होंगे, सृष्टि मुखर्जी भी आएगी। और अब बृजभूषण वापस कंपटीशन की ओर रुख मोड़ते हैं अपनी बातों से, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अहम दिन है झनक के लिए। और सब लोग उसी की सुनने वाले हैं। लेकिन हम तुम्हें पूरी गारंटी से कहते हैं कि तुम आज बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। तुमसे बेहतर कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने तुम्हें अवार्ड नहीं दिया और सारे जजेस सृष्टि मुखर्जी की बातों में आ गए,
आज वो हमारा एक अलग ही रूप देखेंगे। पर पापा, ऐसा भी तो हो सकता ना कि सब जजेस ने मिलकर डिसाइड किया होगा किसी और को अवार्ड देना और मुझे नहीं। अगर हमारी बेटी अच्छी डांसर नहीं होती, उसमें इतना टैलेंट नहीं होता, तो शायद हम ये बात न कहते। लेकिन हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत अच्छी डांसर है। आज तुम सबसे बेस्ट परफॉर्म करोगी। हमें तुम पर और तुम्हारे टैलेंट पर पूरा विश्वास है। जो ठीक है, जो होना चाहिए होगा तो वही बेटा। लेकिन तुम इन सब बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम सिर्फ अपने डांस के बारे में सोचो। एकदम आजाद होकर परफॉर्म करना है तुम्हें। और अब बृजभूषण ने झनक के अंदर एक आग जगाया है जीत की, जिसके जरिए झनक सबसे ऊपर होगी। तुम्हें ढूंढना है उस नृत्य में अपने आप को, और उस आजादी के बारे में सोचना है जो तुम हमेशा से ढूंढ रही हो। अपनी जिंदगी के दर्द को, अपनी मां के खोने के दर्द को, तुम्हारे पापा को पाने का सुख, और उन लोगों ने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया, उन सारे एहसासों को अपने नृत्य में दिखाना है तुम्हें। उन्हीं एहसासों को अपनी ताकत बनाकर स्टेज पर ऐसे नाचो जैसे आज तक कभी ना नाची हो। और हम जानते हैं तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। हम खुद भी बैठकर सबके साथ देखेंगे। लेकिन तुम्हें नृत्य करते वक्त सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचना है कि वो तुम्हारा नृत्य देख रही है। वो होगी तुम्हारी मां उर्वशी। और अब जो बात बृजभूषण बोले हैं झनक से, ये शायद नई जान फूंक देगी झनक के परफॉर्मेंस में, क्योंकि यही सच है कि लोग चले जाते हैं मगर उनकी आत्मा हमारे साथ रहती है। समय समय पर हमारी मदद करती है, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देती है। अपने नृत्य के जरिए तुम्हें अपनी मां तक अपना प्यार पहुंचाना है बेटा। हो पाएगा ना तुमसे? हो पाएगा पापा, आपकी बेटी ये कर पाएगी। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं कितना अच्छा डांस कर पाऊंगी, लेकिन ये जानती हूँ कि आज का परफॉर्मेंस मैं अपनी माँ के लिए करूंगी। मैं जानती हूँ कि माँ को अच्छा नहीं लगता था जब मैं डांस किया करती थी। वो चाहती भी नहीं थी कि मैं एक डांसर बनूं, लेकिन पापा, मुझे आज समझ में आया है कि उनके मन में डांस को लेके डर था, घबराती थी वो। लेकिन खुश भी वो ही सबसे ज्यादा होती थी जब मैं अच्छा डांस करती थी पापा। और आज माँ मेरे सामने नहीं होंगी, लेकिन मुझे पता है कि माँ मुझे देख रही होंगी और देख रही होंगी कि मेरे पापा आज मेरे साथ हैं। और ये देख के माँ को एहसास हो जाएगा कि उन्हें अब अपनी झनक के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पापा है उसके साथ। सही कहा तुमने। इन बातों को हमेशा याद रखना बेटा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी बाकी की बची जिंदगी हम आसान करने आए हैं बेटा। सारी जिम्मेदारी हमारी है। और आज जाकर बृजभूषण ने अपनी बेटी को सही मायने में पूरी तरह से तैयार किए हैं अपनी जिंदगी की सबसे अहम दिन के लिए, क्योंकि ये दिन, ये परफॉर्मेंस बस एक महज कला का प्रदर्शन तो नहीं होगा। ये एक मंच होगा झनक के लिए कुछ सच्चाई को भी सामने लाने के लिए। आज मुझे कुछ बोलना है इधर। ये रहे कुलभूषण, एक फ्रॉड। मेरे पापा का नाम है बृजभूषण महाराज और ये है असली क्लासिकल डांसर।
बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।